हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारे बच्चों के मन में जो क्वेश्चन चलता है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स। क्या एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना हमारे लिए नेसेसरी है? एनसीईआरटी बुक्स कैसे पढ़े? इन सब सारे क्वेश्चंस का जो आंसर जो है इस वीडियो से मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कभी मैं इससे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब देखो एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के लिए जो है सबसे नेसेसरी चीज क्या है? स्टार्ट विथ सिलेबस। अब देखो सबसे हमारा जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट है क्या? स्टार्ट विथ सिलेबस। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप जो है एग्जाम्स में अच्छे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे का रीजन ये है क्या कि जब आपको पता होता है क्या कि सिलेबस ये है तो उस तरीके से जो है आप अपना स्टडी स्टार्ट करते हो। लेकिन जब आपको यही नहीं पता है कि सिलेबस क्या क्या है, तो उसके लिए जो है आपको सिलेबस ही नहीं पता है कि क्या क्या सिलेबस है, तो इसमें भी हो सकता है क्या कि जो आप अगर आप ऐसे ही रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर देते हो विदाउट नोइंग सिलेबस, आप बिना सिलेबस को जाने हुए अगर आप स्टडी स्टार्ट कर देते हो सकता है कि मे बी पॉसिबल कि आपके सिलेबस में जो चीजें नहीं है उसको आप पढ़ लेते हो, और हो भी सकता है क्या कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके सिलेबस में नहीं हो। इस तरीके से जो है चीजें चलती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको फोकस करना है क्या? सिलेबस को आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिलेबस पता है तो फिर आप अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट है क्या? सेट ए स्टडी शेड्यूल। अब देखो आपको एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के लिए जो है एक कंसिस्टेंसी चाहिए। अब रेगुलर बुक आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना नेसेसरी है। एक पार्टिकुलर टाइम पे जो है आपको एनसीईआरटी का बुक्स जो है पढ़ने चाहिए और रेगुलर पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं हो कि आज पढ़े, 2 दिन पढ़े और उसके बाद फिर जो है तीसरे रोज छोड़ दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी का बुक्स, ठीक है। और इसके साथ जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है रीड एक्टिवली। रीड एक्टिवली मीन्स अब ऐसा नहीं सोचना है क्या कि जो एनसीईआरटी का बुक्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक्स है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। क्योंकि आपका जो पेपर्स होने वाले हैं वो पेपर है क्या एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने चाहिए और एनसीईआरटी बुक्स को जो है ना एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मान करके चलना है। ऐसा नहीं करना है क्या कि आपको जो रेफरेंस बुक्स है या फिर रेफरेंस स्टडी मटेरियल्स है उसको प्राइम करके चलना है। ऐसा नहीं करना है क्या कि आपको जो रेफरेंस बुक्स है या फिर रेफरेंस स्टडी मटेरियल्स है उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज जो है उसको बिल्कुल भी नहीं मानना है। अब उसको क्या करना है? इसके साथ साथ आपको कुछ रीडिंग टेक्निक्स होते हैं। अब उसमें रीडिंग टेक्निक्स क्या है? जैसे कुछ मेन पॉइंट्स हो गए, कुछ मेन पॉइंट है, तो उस मेन पॉइंट को जो समरी है या फिर जो कीवर्ड्स है उस कीवर्ड्स को क्या करना है? अंडरलाइन करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना है। अंडरस्टैंड द चैप्टर्स स्ट्रक्चर्स। अब देखो चैप्टर्स का स्ट्रक्चर्स कहने का मतलब जब आप चैप्टर से स्टार्ट करते हो, सबसे पहला जो पेज जब आप स्टार्ट करते हो तो चैप्टर के सबसे ऊपर में हेडिंग होते हैं इंट्रोडक्शन। अब देखो अगर आप इंट्रोडक्शन को पढ़ते हो तो इससे क्या होता है कि आपको जो पूरे ओवरऑल जो चैप्टर्स में उस चैप्टर्स की आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। और उसके साथ उसमें कुछ टेबल्स दिए होते हैं, कुछ हेडिंग्स दिए होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं, कुछ बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं। और इन सब चीजों को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, एकदम बढ़िया से फोकस करके पढ़ना है। क्योंकि जब आप टेबल्स को देखते हो तो टेबल से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके साथ साथ अगर आप उसमें बुलेट्स पॉइंट्स को या फिर की पॉइंट्स को अगर आप पढ़ते हो तो उससे आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेज या ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं जो कॉन्सेप्ट अगर आप सीधा बुक्स रीडिंग कर लेने से जो है उसमें क्लियर्स नहीं होते। तो इसलिए आपको जो है टेबल्स को पढ़ना चाहिए, जो उसमें कीवर्ड्स हैं उसको पढ़ना चाहिए। एंड हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है रीड द टेक्स्ट बुक्स थ्रूली। अब है क्या कि एनसीईआरटी बुक्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाना है। और इसके साथ साथ जब आप इतना पढ़ लेते हो तो हो सकता है कि मे बी बीच में अगर आपको ब्रेक लेने की नीड हो तो आप 10 या 15 मिनट्स के जो है ब्रेक ले लो। और उस ब्रेक में आपको क्या करना है
या फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स अगर कोई हैं तो उनके साथ बात कर लो, या फिर कुछ थोड़ा देर इधर उधर जो है घूम लो, या कुछ भी इंटरटेनमेंट कर लो उसमें 10 to 15 मिनट्स के बीच में, ठीक है। और फिर जब आप स्टार्ट करने के लिए, जब आप पढ़ने के लिए आओ, तो ये कोशिश करो क्या कि आपका जो कंसंट्रेशन मींस फोकस जो होने चाहिए वो पूरे 100% फोकस होना चाहिए, आपको एनसीईआरटी के बुक्स पे पढ़ने चाहिए, होनी चाहिए। एंड हमारा जो 6 पॉइंट है, एनालाइज डायग्राम एंड इलिस्ट्रेशन। अब देखो, जब आप एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ते हो तो उसमें हो सकता है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर में कुछ डायग्राम्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, उस डायग्राम्स को जो है अच्छे से समझना है और उसको टाइम दे करके एज अ टेस्ट की तरह जो है आपको जो है उसको पढ़ना चाहिए। और फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उस एग्जाम्पल्स को या फिर कुछ इलस्ट्रेशन होते हैं तो उस इलस्ट्रेशन को जो है आपको बढ़िया से पढ़ना है। और इसके साथ जो हमारा जो 7th पॉइंट है, वो 7th पॉइंट है क्या कि सॉल्व एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस। अब देखो, इस तरीके से आपने सारी बुक्स, जैसे जो बुक्स का जो पढ़ना था, आपने क्या क्या सिलेबस पता कर लिया। सिलेबस पता करने के साथ साथ जो है आपने स्टडी शेड्यूल सेट कर लिया। उसके बाद जो है रीड एक्टिवली कर लिया, आप जो एक्टिवली तरीके से पढ़ लिया। और इसके बाद अंडरस्टैंड द चैप्टर्स स्ट्रक्चर्स, ये सब सारी चीज हो गई। अब है क्या कि आपने चैप्टर्स को पढ़ लिया, तो चैप्टर्स के लास्ट में क्या होता है, एक्सरसाइज दिए होते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो उस क्वेश्चंस को ये नहीं समझना है कि चलो अरे ठीक है एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो कर लेते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है। आपको एक प्रॉपर टाइम फिक्स करना है, जिससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट भी होगा और स्पीड भी आपका बढ़ेगा। तो उसको एज अ टेस्ट मान करके, अगर मान लो कि अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन है, तो मान लो कि उसको 45 मिनट्स टाइम दो या 30 मिनट्स का टाइम जो है आपको फिक्स कर लो, और उस 45 मिनट्स या 30 मिनट्स का टाइम फिक्स करके एज अ टेस्ट की तरफ आपको देना है। और उसमें कुछ क्वेश्चन आपको डॉट होते हैं, तो आपको क्या करना है, दोबारा से जो जिस प्रोसेस को अभी तक आपने जो है वो 6 पॉइंट को फिर से जो है दोबारा से आपको रिवाइज करना है, फिर से दोबारा से जो आपको चैप्टर्स को देखना है। और चैप्टर्स को देखने के बाद जो है हमारे पास आता है 7th पॉइंट, डिस्कस विथ टीचर्स एंड योर क्लासमेट्स। अब देखो, जब आप चैप्टर्स पढ़ लेते हो, चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ उसका जो क्वेश्चंस है, जो उसमें एक्सरसाइज था, आपने उसको लगाया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आपके माइंड में, कुछ ना कुछ डॉट होगा। तो उस डॉट्स को क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ जो है, या फिर आपके जो टीचर्स होंगे, जहां भी आप ट्यूशन कर रहे हो या फिर ट्यूशन क्लास कर रहे हो, या फिर किसी का अगर आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो वहां पे क्या करना है, आपको अपने क्लासमेट्स या फिर जो है आप अपने दोस्तों के साथ जो है उन क्वेश्चंस को डिस्कस करो जो आपको प्रॉब्लम था। और उसको डिस्कस करने के साथ साथ जो है आपका जो कंसेप्ट क्लियर था, जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर है, या फिर आपके क्लासमेट्स को कोई डाउट है, तो आप ये कोशिश करो कि उसको आप समझाने का ट्राई करो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, क्लियर होगा, चीजें और भी अच्छे से आप समझ पाओगे। एंड इसके साथ है कि टेक अ नोट्स। अब देखो, आपने बुक्स पढ़ लिया, उसके बाद एक्सरसाइज लगा लिया, और एक्सरसाइज लगाने के साथ साथ अब देखो होती है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिस चैप्टर में क्या होता है, फॉर्मूला दिया होता है, फॉर्मूला के साथ साथ कीवर्ड्स दिए होते हैं, कुछ डेफिनेशन दिए होते हैं। तो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स में जो है उसको राइट डाउन कर लेना है, एक सेपरेट नोटबुक में जो है उसको राइट डाउन कर लेना है। और ये आपको एग्जाम्स में जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उस समय में आपके पास होता है क्या, टाइम नहीं होता है। तो अगर जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो उस समय में आप कम समय में जो है एक प्रॉपर टोटल एक चैप्टर्स को जो है आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो इसीलिए आपको उसमें फॉर्मूला लिखना है, जैसे कुछ कीवर्ड्स हो गए, या फिर कुछ नोट्स करके दिए होते हैं, या फिर डू यू नो करके एनसीईआरटी बुक्स में ऊपर में टॉपिक्स होते हैं। तो उसमें से कुछ मेन पॉइंट जो आपको अपने नोट्स बुक्स, ये जो सेपरेट जो आप नोट बुक्स बनाओगे उसमें आपको राइट डाउन कर लेना है इस तरीके से। और फिर इसके बाद आता है हमारा 10 पॉइंट जो है, मिस ये जो लास्ट पॉइंट है, रिवाइज एंड रिव्यू। सबसे ये मेन पॉइंट है। अब देखो, पढ़ने का अगर हम बात करें तो आप पढ़ तो लेते हो बहुत सारे कुछ, लेकिन आप इसमें जो है याद बहुत कम चीजें रख रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ रहे हैं, कल हमारा पेपर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हो, उस चीज को आज पढ़ रहे हो,
तो कुछ दिन बाद आपका पेपर होता है। तो रिवीजन जो है बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। अगर आप 100% पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको जो है रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। इसीलिए जब अगर मान लो कि जैसे कि आपने क्या किया, आपका सिलेबस जो है 60% कवर हो गया, तो 60% कवर होने के साथ साथ उसका रिवीजन भी उतना ही नेसेसरी है जितना आपने सिलेबस को कवर किया। अब देखो इसमें होते हैं कि अगर आप चीजों को रिवाइज करते हो तो आप चीजें भूल नहीं पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है कि रिवीजन करने के लिए एक प्रॉपर डे सेट करना होगा। जिस डे में क्या कर सको, आप पूरा होल डे जो है आप रिवीजन के लिए दे सकते हो। अब वो डेट कौन सा फिक्स करना है, आपको डे कौन सा फिक्स करना है, संडे का दिन रखना है। क्योंकि देखो संडे के दिन आपका स्कूल भी ऑफ होती है, ट्यूशन भी ऑफ होता है, तो उसमें क्या होगा कि आपको पूरा प्रॉपर टाइम मिल पाएगा। 24 आवर जो है संडे को आपको मिल पाएगा, उसमें सिलेबस को, ये जो आपने जितना भी सिलेबस कवर किया उसको रिवाइज करने में। तो इसलिए आपको 10 डेज और 15 आफ्टर 10 डेज और आफ्टर 15 डेज जो है ये सिलेबस आपको जो है रिवीजन रखना चाहिए। ठीक है, आफ्टर 10 डेज और आफ्टर 15 डेज पे जो है आपको रिवीजन रखना है। जिससे क्या होगा कि आपने जो भी चीजें पढ़ा उस चीज को आप दोबारा से रिवाइज कर पाओ और उस चीज को जो है आप भूल नहीं पाओगे। और इसके साथ एनसीईआरटी का जो बुक्स है आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो आपका बेसिक जो है उस बेसिक चीजों को जो है आपको बिल्ड अप करता है आपको एडवांस लेवल के लिए। तो इसीलिए आपको हमेशा जो है ये करना है क्या कि एनसीईआरटी बुक्स को रिवीजन करते रहना है प्रॉपर कुछ टाइम्स के बाद। और इसके साथ साथ आपका जो रेफरेंस स्टडी मटेरियल्स है उस रेफरेंस स्टडी मटेरियल्स को भी देखना है। क्योंकि आपका जो एग्जाम्स जो होते हैं उसमें 95% जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और कुछ 10% जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे बाहर का रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपके पास कहीं ना कहीं रेफरेंस स्टडी मटेरियल्स भी होनी चाहिए, आपको उसको भी देखना है, बीच बीच में देखते रहना है। तो ये था हमारा पूरा एनसीईआरटी का टिप्स था कि एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़े। अगर आप इस तरीके से आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एनसीईआरटी का बुक्स जो है पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और ऐसे आप बोर्ड एग्जाम्स में भी जो है अच्छे नंबर्स जो है गेन कर पाओगे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।